ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए टेक्नोलॉजी, इस्लाहात और मालियात पर मबनी एक वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा गुजर चुका है। मुल्क की तरक्की एक अहम वक्त में है जब हमारी मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। आज ये मुल्क रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। साथियों, 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। अगर आप स्वयं के सेवा में सोचे तो आपके जीवन का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कालखंड बीत चुका है। अब हम देश की विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण समय में हैं। ये वो समय है जब हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में आज मुल्क में बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में परवाज भरी। प्रचंड हेलीकॉप्टर मुल्क में तैयार करदा पहला अटैक हेलीकॉप्टर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। परवाज से कबल सदर को फिजाइया के अफसरान ने हेलीकॉप्टर के बारे में मालूमात दी। इस दौरान सदर ने सीनियर अफसरान से बातचीत की और भारत के दिफाई मैन्युफैक्चरिंग माहौलियाती निज़ाम को मुस्तहकम बनाने में शामिल साइंसदानों, इंजीनियरों और अहलकारों की कोशिशों की सताइश की। सदर आज शाम पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में हिंदुस्तानी फिजाइया की मश्क वायु शक्ति का मुशाहिदा करेंगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 2 रोज़ा जापान दौरे के दौरान जापान की मुख्तलिफ कंपनियों के साथ 90,000 करोड़ रुपए के MOU पर दस्तखत किए। जापान में मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि शफाफ पॉलिसियों, बेहतर नज़्म नस्क और मुस्तहकम इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सरमायाकारों का यकीन उत्तर प्रदेश पर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान हुई साझेदारी रियासत को $1 ट्रिलियन की इकनॉमी बनाने सिमत में मील का पत्थर साबित होगी। वज़ीर आला ने कल यामानाशी में वाक़ जदीद हाइड्रोजन तवानाई प्लांट का दौरा किया। इस दौरान हुकूमत ने यामानाशी फ्रैक्चर के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर MOU पर दस्तखत किए। इस मुफाहमतनामे के तहत उत्तर प्रदेश के आला तकनीकी इदारों को तलबा को जापान में आला सतही ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के MOU जापान के अंदर 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहाँ पे जापान और यामानाशी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं और इसी प्रकार से सिंगापुर में 60,000 के MOU और 1 लाख करोड़ रुपए तक के हमारे पास प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए हैं, जिन्हें इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के हमारे अन्य विभाग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उच्च तकनीकी संस्थान से जुड़े हुए छात्र यहाँ पर इस तकनीक का प्रशिक्षण भी लेंगे। इस तकनीक को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर पाएंगे और इस तकनीक को हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। वज़ीर आला ने यामानाशी मुनक़दा यूपी इन्वेस्ट रोड शो में रियासत की नई तरक्याती पॉलिसी और सरमायाकारी के इम्कानात को आलमी तिजारती दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हुकूमत के काम के तरीके को रिएक्टिव से बदल कर प्रोएक्टिव बनाया और यही तब्दीली आज रियासत की तेज़ इक़्तिसादी तरक्की की बुनियाद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अजीम मुजाहिदीन आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानी के दिन पर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि चंद्रशेखर आज़ाद की ज़िंदगी से तालीम मिलती है कि जुल्म के ख़िलाफ़ मजबूती से मुकाबला करने का अहद ही सच्ची बहादुरी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उनकी कुर्बानी हमें हमेशा तरग़ीब देती रहेगी। वहीं वज़ीर आला ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में जनसंघ के बानी मेंबर भारत रत्न नानाजी देशमुख की बरसी पर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। चौथे स्टेज के कैंसर से जूझ रहे क्रिकेटर रिंकू सिंह के वालिद खानदान सिंह का आज सुबह ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में इंतकाल हो गया। मथुरा समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला में आज रंग भरी एकादशी मनाई जा रही है। ब्रज मंतक़े के अहम मंदिरों में मुल्क व बैरून मुल्क से आने वाले अक़ीदतमंद अबीर गुलाल से रंगों में भीगे हैं। मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि रंग भरी एकादशी के लिए जिला इंतजामिया ने वसी इंतजामात किए हैं। अयोध्या में नागा साधु और दूसरे संतों ने रंग भरी एकादशी के मौके पर हनुमानगढ़ी मंदिर के पाक झंडे के साथ होली खेली। इसी के साथ अयोध्या में आज से होली की शुरुआत हो गई। वाराणसी में रंग भरी एकादशी
ऋषि और शेरवा चिन्नम स्टेज पर प्रोग्रामों के दौरान फूलों की होली खेली जा रही है। आइंदा होली के त्यौहार के महफूज बनाने के लिए वाराणसी में पुलिस के वसी तैयारियां की। वाराणसी के एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिवहरि मीणा ने बताया कि होली त्यौहार की हिफाजत तकमील के यकीनी बनाने के लिए कई मीटिंगें की गई हैं, जिसमें पीस कमेटी की मीटिंग से लेकर सड़कों पर भी चेकिंग के जरिए से उधम मचाने वालों पर नजर रखी जा रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।